नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज में आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उस परीक्षा माफिया नेटवर्क की जिसने पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं को भी नहीं बख्शा और इसकी जड़ें निकलती हैं बिहार के ऐतिहासिक जिले नालंदा से। नीट से लेकर बीपीएससी तक, सिपाही भर्ती से लेकर शिक्षा नियुक्ति तक पेपर लीक का खेल वर्षों से जारी है, लेकिन हाल ही की जांच में जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है और इन सब का कनेक्शन बिहार के एक जिले से है और वो है नालंदा। नहीं, ज्ञान के मंदिर वाली प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक यूनिवर्सिटी की, जिसका चांसलर है लुटियन मुखिया और डीन ऑफ सेटिंग है रंजीत डॉन। कभी बौद्धिक ज्ञान के लिए मशहूर नालंदा अब भर्ती परीक्षा रटने वालों की बजाय पेपर छापने वालों के लिए मशहूर हो गया है। और सबसे मजेदार बात, ये वही नालंदा है जहां के हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हर महीने कहते हैं कानून का राज है बिहार में। हाँ जी, कानून का राज है, बस पेपर का सिलेबस वही नहीं पता चलता। बुद्ध की धरती कहे जाने वाले नालंदा से निकलते हैं पेपर लीक के 3 बड़े मास्टरमाइंड, जिनकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। ये हैं संजीव मुखिया, रंजीत डॉन और दीपक कुमार। सबसे पहले बात करते हैं संजीव मुखिया की, जिसे लोग लुटियन मुखिया के नाम से भी जानते हैं। ये वही शख्स है जिसने नीट यूजी 2024 के पेपर को परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। ईयू के मुताबिक उसने पटना से एक गेस्ट हाउस में छात्रों को पेपर रटवाया। इसकी पत्नी स्थानीय मुखिया रही है और बेटा डॉक्टर। इस पूरे सेटिंग गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। ये नालंदा के नगर नौसा के रहने वाला है। पेशे से ये कॉलेज में तकनीकी सहायक है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक का कथित किंगपिन बिहार आर्थिक अपराध शाखा का मुखिया। ये पेपर सबसे पहले उसके पास आया और 10-15 उम्मीदवारों को वितरित किया गया। सिपाही भर्ती 2016 और बीपीएससी परीक्षा लीक के भी इस पर आरोप हैं। 2012 के फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक में भी इसका नाम रहा है। इसका बेटा शिव कुमार एक डॉक्टर है और सेटिंग गैंग का सदस्य रहा है और अभी जेल में है। अब बात रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन की। ये नाम 2003 से ही चर्चाओं में है, जब सीएटी यानी कैट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके खिलाफ बैंक पीओ, एमबीबीएस, रेलवे भर्ती जैसी तमाम परीक्षाओं में लीक की साजिश का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये एक सुनियोजित नेटवर्क चलाता है जिसमें छात्रों से 10-12 लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले सवाल और जवाब उपलब्ध कराए जाते हैं। रंजीत डॉन नालंदा के खद्दी लोदीपुर का रहने वाला है। पहले इसे गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पर बाहर है। हैरत की बात यह है कि रंजीत डॉन अब राजनीति में सक्रिय है और खुलेआम घूमता है, कानून की आंखों में धूल झोंकता हुआ। तीसरा नाम है दीपक कुमार। इसका संबंध झारखंड की जेई और बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से बताया जा रहा है। फिलहाल ये रांची पुलिस की गिरफ्त में है। अब जरा चौथे शख्स की जानकारी भी आपको बता देते हैं। इसका नाम है प्रदीप। ये भी पेपर लीक गैंग का एक्टिव मेंबर है। नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक में अहम रोल रहा है। पटना से अभिषेक को हजारीबाग बुलाया, पेन ड्राइव के माध्यम से प्रश्न भेजे, 170 से लेकर 180 कॉपियां बनाने का काम कराया। अब सवाल ये उठता है कि क्या नालंदा, जो ज्ञान का सबसे प्राचीन केंद्र रहा, आज पेपर माफिया का गढ़ बन गया है? क्या सिस्टम अब भी सो रहा है? देश के करोड़ों छात्र मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इन सपनों को नोटों की आग में जला रहे हैं। संजीव, रंजीत, दीपक और प्रदीप, ये नाम न सिर्फ नालंदा की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि देश की मेरिट प्रणाली पर भी हमला कर रहे हैं। सरकार और एजेंसियों को जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।